देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देव चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव पूरा परिवार को मैं नमन करती हूँ और जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही दया मांगती कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए, और जितना लोग का काम रुका है सब गुरु भाई बहन लोग काम पूरा कीजिए हे महादेव। कैसे महादेव एक भक्त का असुहाग का रक्षा करते हैं, इसी बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक हरिया नाम का एक नाव चलाने वाला एक व्यक्ति रहता था। वो अपना पत्नी के संग घर पर उसकी माँ और तीनों आदमी अपना परिवार संग में रहते थे। मगर हरिया रोज़ नाव लेकर जाता था। उसका यही काम था, नाव लेकर नदी पार कर कर आदमी को पैसा अपना जो भी पैसा मिलता था घर पर लाता था, और उसी पैसा से हरिया अपना घर का खर्चा चलाता था। और हरिया की पत्नी वो महादेव का भक्त थी। वो रोज़ महादेव का पूजा करती थी। मगर ये बात ना हरिया को पसंद था और ना उनकी सास को पसंद थी। रोज़ हरिया सास इतना कोसते थे अपनी पत्नी को, अपनी बहू को बोलते थे कि जब से ये आई है ये महादेव के खाली पूजा पाठ में लीन रहती है और महादेव पर ही नमः शिवाय का जाप करते रहती है। इतना पूजा पाठ कैला से कौन महादेव तुम्हारा पति का काम में बढ़ंती दे दिए हैं, या कहाँ तुम्हारा पति का सर्विस हो गया है, अभी ले मेरा बेटा नाव ही चला रहा है, तुम ये पूजा पाठ छोड़ दो। उसकी सास कहती है। तब कहती है हरिया की पत्नी कि माँ जी इसे पूजा का क्या संबंध है, मैं अपना परिवार के सुखी के लिए और सब शांति के लिए महादेव का पूजा करती हूँ। मन में कोई चीज़ का मुझे लाभ नहीं है और न लोभ है। मैं यही महादेव से विनती करती हूँ कि हे महादेव मेरा पूरा परिवार सुख शांति से रहे और मेरा पति का सुहाग मेरा हमेशा अमर रहे। सास फिर भी बोलती है कि कल से तुमको पूजा नहीं करना है, तुम पूजा छोड़ दो और छोड़कर तुम भी कहूँ काम देखने जाओ। मगर हरिया कहता है कि नहीं, जब तक मैं नाव पर ई पार से ऊपर आदमी कर रहा हूँ तब तक कहूँ ये काम करने नहीं जाएगी। अगर पूजा नहीं करना है तब मत कराइए, मगर काम करने कहूँ भी नहीं जाएगी। उस दिन दूसरा दिन खूब बारिश होने लगता है। बारिश होने के कारण कोई भी गांव का आदमी नाव पर जा नहीं पाता है। हरिया के ज़रा भी कमाई नहीं होता है और वो बिना पैसा के ही घर लौट आता है और कुछ भी खर्चा के लिए पैसा लेकर नहीं आता है, क्योंकि हरिया वही पैसा से रोज़ आटा आलू चावल कीन के लाता था तो घर का खर्चा चलता था। अब खाली हाथ जब हरिया आता है तब उसकी माँ कहती है कि बहुत कल तुम बोल रहे थे कि कहूँ काम करने नहीं जाएगी, अब तुम्हारा आज बताओ कोई भी आदमी गंगा ऊपर नहीं गया, तब तक कोई भी आदमी नहीं गया, तुम्हारा हाथ में एक भी पैसा नहीं आया, अब क्या होगा ये बताओ। तब कहता है हरिया कि ठीक माँ बोलती है, तुम भगवान का जाप करना छोड़ दो, नमः शिवाय जब बैठ कर करते रहती हो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम क्यों रात दिन भगवान का जाप में लगी रहती हो, काम धंधा करती हो, फिर स्थान पर जाकर महादेव का तुम नमः शिवाय का जाप करने लगती हो। पत्नी कुछ नहीं बोलती है और महादेव से कहती है कि हे महादेव कब तक मैं ताना सुनूं, आप मेरा मन कर बात जानते हैं। उसी दिन पानी थोड़ा सा कम होता है और एक व्यक्ति आता है, पानी बरसना कम हो जाता है और कहता है कि भैया मुझे ज़रा गंगा पार कर दीजिए। हरिया वो बारिश में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे एक भी गाँव को न हरिया को नहीं मिला था। तब उसकी पत्नी बोलती है कि इतना पानी में अब पैसा के चलते मत जाइए, क्योंकि गंगा का धारा बहुत तेज़ है, ना उसमें डूब सकता है। मगर हरिया को पैसा चाहिए था, क्योंकि घर में खर्चा के लिए पैसा नहीं था। तब हरिया कहता है कि नहीं जाऊंगा तो आज कैसे भोजन बनेगा। एक आदमी आया है गंगा पार जाने के लिए और तुम उसमें भी मुझे रोक रही हो, ये अच्छा बात नहीं है। वो कहती है कि अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे महादेव का एक तस्वीर ले जाइए, अपना संग अपना साथी रखिएगा और नाव पार होकर आइएगा। हरिया नहीं ले जाता है, मगर पत्नी जिद करने लगती है कि मैं रोज़ नहीं बोलती हूँ, कहीं कहे आज मेरा मन घबरा रहा है, आप मेरा बात मानिए। तब हरिया बात मानकर महादेव का छोटा सा तस्वीर ले लेता है और एक फ़ोटो घर में रखा रहता है, और वही लेकर हरिया नाव पर चढ़ा कर आदमी को पार करने जाता है। जैसे पार करने जाता है इतना पानी तेज हो जाता है कि नाव डूबने लगता है। गांव का आदमी जो रहते हैं सब कहने लगते हैं जाकर हरिया के माँ से कि आज तुम्हारा बेटा डूब गया, क्योंकि नाव पूरा पानी में डूबा जा रहा है। उसी समय सास कहती है कि देख कुलक्षणी भगवान का स्थान पर बैठी हुई है, अपना सुहाग के रक्षा करो।
अगर आज तुम्हारा महादेव तुम्हारा सुहाग नहीं लौटाएंगे तो कल से मैं तुम्हें पूजा भी नहीं करने दूंगी, और ये घर से मैं जो तस्वीर रखी उनको भी निकाल कर मंदिर में रख दूंगी। ये कितनों सास बोलते रहती है, गांव के लोग बोलता है कि हरिया का नाव डूब रहा है, मगर पत्नी नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ती है और मन ही मन वो अपना सुहाग के रक्षा के लिए महादेव से विनती करती है। उतने में क्या होता है, पानी का धार कम हो जाता है, जैसे नमः शिवाय का जाप करते रहती है और अपना मन में महादेव से घोराते रहती है। और सास तो खूब बोलबे करती है। उतने में पानी का धार कम होता है और कम होकर वो नाव जो डूबने में रहता है वो किनारा पर आकर लग जाता है। हरिया निमन निमन घरे आता है और आके कहता है अपना पत्नी से कि आज तुम्हारा महादेव ने मेरा प्राण बचा लिया। मैं रोज़ तुमको बोलता था कि पूजा पाठ मत करो, कौन ही पूजा पाठ से लाभ है, मगर देखो तुम्हारा पूजा पाठ ने आज मुझे मौत के मुंह से वापस ला दिया और महादेव की कृपा से तुम्हारा सुहाग वापस आ गया। उसी समय हरिया की पत्नी महादेव को नमन करती है और कहती है कि अगर अटल विश्वास हो भगवान पर तो कभी भी नैया डूब नहीं सकता है। उसी समय सास भी क्षमा मांगती है और तीनों बहू सास और हरिया तीनों मिलकर जाते हैं और जाकर महादेव के मंदिर में पूजा करते हैं और तीनों दिन से घर में पूजा कर लेते हैं। तो जैसे महादेव ने उनका हरिया को जान बचाया उनका पत्नी के कृपा से, पत्नी के दया से, और उसी महादेव सब पर दया कृपा करे और सब भक्त पर सहाय होके। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।